अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फेप्टिड टैबलेट का। ये 40 mg में है, इसके अलावा 20 mg में भी आती है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका फेप्टिड, जिसको बना रहा है जी एक्सिस फार्मा। कीमत की बात कीजिए तो 145 रुपये में आपको ये 10 गोलियां मिल जाती हैं। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है फेमोटिडाइन। तो ये बेसिकली H2 ब्लॉकर दवा है जिसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता यह है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो हमारी खुराक की नाली में वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, या बाज़ का जो है ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, पेट आपको भरा भरा फील लगता है अपना। इसके अलावा ऐसा फील हो रहा होता है जैसा आपने जो कुछ भी खाया वो आपके गले में रुक सा गया है, स्टक सा होकर रह गया है। तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें होता ये है कि जब ये आपको गर्ड का मसला ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, उसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली में सोजिश हो जाती है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि मैदे में जो है तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको थकावट फ़ील हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश, दाने या एलर्जी वगैरह भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, जिगर वाले मरीज़ और गुर्दों वाले मरीज़ में बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आपने इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 40 mg गोली का दिन में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा जो 20 mg आती है उसका इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम भी करवाया जा सकता है, या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी फेप्टिड टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।